अल्लामा ने एक शेर कहा था, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तवज्जो चाहता हूं मेरे नाजरीन, हाजरीन, सामीन बड़े ज़हीन हैं माशाअल्लाह, सब देख रहे हैं और हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं, सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं। समझ आई? तो अल्लामा ने एक शेर वैसे नहीं कह दिया था, बड़े बड़े प्रोफेसर हो गए जो इकबालियात के बड़े माहिर हैं, लेकिन मैं तो कोई माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं जितनी समझ है मैं पेश करता हूं। जो इकबालियात पर पीएचडी करते हैं वो जरा गौर फरमाएं। मैं एक मदरसे का एक चटाइयों पर पड़ा हुआ तल्ब इल्म हूं, ना मैं मदरसे गया, ना मैं स्कूल गया, ना मैं कॉलेज गया, या ना मैं यूनिवर्सिटी गया, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरे दादा हजरत बाबूजी ने मुझे वो इल्म दिलवाया कि यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों वाले पूछने के लिए मेरे पीछे फिरते हैं, और एक सवाल अगर अपने मूड में आकर कर दूं तो बंद कर देता हूं अल्लाह के फजल से नात का। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, जिसे चाहे वो चुन ले अपनी रहमत के लिए। मन के उमूम में मैं भी तो आ सकता हूं ना, मन में तखसीस तो नहीं है ना, करम रहमत में तखसीस है, मन के उमूम में तखसीस नहीं है। एताए रहमत में तखसीस हो सकती है, लेकिन मन के उमूम में तखसीस नहीं है। मन में अगर तखसीस कर दी जाए तो फिर मन अपनी उमूमियत का माना खो देता है, तो फिर कायनात सारी इंसान तो नहीं आ सकते, उसमें एक आदमी आएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उन्होंने कहा कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, इश्क कूद पड़ा। भाई इश्क किसको कहा? इब्राहिम को, जनाबे इब्राहिम को, और कहा कि अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल जो है, ये जाहिरी अक्ल जो है हमें आपके पास मेरे पास है, ये तो अभी मुंडेर पर खड़े हुए देख रही है कि ये इब्राहिम कर क्या रहा है। दहकती आग में, जलती आग में, लपकते शोलों में जा रहा है, अभी ऊपर खड़े होकर तमाशा देख रही है। तो इश्क साहब कूद रहे हैं। मैं अब सवाल करूंगा अपने मुसलमान भाइयों से, उलमा से, मुफक्किरीन से, कि क्या माज़ अल्लाह जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई थी तो माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह वो अकल से जाहिर से फारिग हो गए थे? नबी तो तमाम नकाइस और मायब से पाक होता है, तो यानी उन्होंने, उनकी अकल बदस्तूर थी, उसी तरह कायम थी। और अकले इब्राहिमी जो अपने वजूद में पूरी उम्मत, जिसको कुरान ने कहा कि उम्मत था, वो अपने वजूद में, एक वजूद में पूरी उम्मत था। तो अगर उम्मत था तो पूरी उम्मत के दिमाग उसमें थे। काम का एक दिमाग हो तो वो 10 लाख करोड़ पर भारी होता है, तो जिसमें पूरी उम्मत का दिमाग हो, तो उसको कोई माज़ अल्लाह पागल कह सकता है कि अब ये जुनून में आकर उसने छलांग लगा दी? नहीं, अक्ल उसी मकाम पर थी, मगर अक्ल ने जब अल्लाह की इताअत में और जाबिर और जालिम के सामने इनकार किया कि मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं आग में चला जाऊंगा, तो उस वक्त अक्ल जो इब्राहिम की अक्ल थी, उसने जुनून का एक रूप धारना शुरू किया। कि जुनून क्या होता है? कि अक्ल कहती है कि ये आग है,
लेकिन कोई कहता है कि नहीं, आग नहीं है, तुम इसे छुओ, पकड़ो। अब जात ऐसी है, चीज ऐसी है सामने जो हुक्म दे रही है, तो इंसान अकल को इधर करके उसे पकड़ लेता है, वो जुनून है। अकल अपनी जगह रहती है, लेकिन उस पर गलबा जुनून का आ जाता है, और वो जुनून जो है वो भी अकल का नतीजा होता है। जब अकले जाहिर अपने उरूज पर पहुंच जाती है तो जुनून की मंजिल फिर शुरू होती है। है जी? अक्ल जब अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच जाती है, मैं उसकी मिसाल दूं। आप पानी उबालें, तजुर्बा करें। एक हद से जब उबलते उबलते पानी को चखें, कड़वा हो जाए, और मीठा आप डालें, ज्यादा मीठा डाल दें उसी पानी में, मीठा डाल दें, इंतहा मिठास की कड़वाहट है। क्या आप चख नहीं सकेंगे? इंतहा आप डाल दें, ज्यादा डाल दें, आप चख नहीं सके। क्यों हकीम साहब? और कड़वाहट जब इंतहा पर पहुंचती है तो उसमें मिठास का असर शुरू हो जाता है। इसीलिए गालिब ने कहा था कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। जब मरज, अल्लाह माफ करे आप सबको अमराज से शिफा दे, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, लेकिन कोई किसी मरज में अगर मुब्तला है तो अगर उसको कोई दवाई कारगर नहीं करती होती तो आप देख ले, मेरी बात सुन ले, उसके बाद तजुर्बा करें। को आपको दर्द होती है, तकलीफ, कोई खारिश होती है कहीं, तो जब वो हद पर पहुंच जाती है तो उसके बाद आपको उसमें एक लज्जत सी आने लगती है, आदी हो जाता है इंसान। वो तकलीफ नहीं होती जिस तरह आमतौर पर होती है जी? तो ये हद से जब चीज गुजर जाती है, जब ताल्लुकात की कशीदगी इंतहा पर पहुंच जाए, दुश्मनी, तो फिर करीब होती है दोस्ती के हाथ बढ़ना। अब जब दोस्ती इंतहा पर पहुंच जाए तो दुश्मनी ताड़ रही होती है कि उसका इम्कान होता है कि दुश्मनी पड़ जाए। हर चीज की इंतहा से इब्तिदा और इंतहा पर फैसले होते हैं, ठीक है? तो अब देख लें कि उसमें आप देखें कि इन्होंने छलांग लगाई और कमाल है। लेकिन मैं ये कह रहा था, कोई डर नहीं आया। अक्ल जाहिर अगर होती, हमारी अक्ल तो वो कभी छलांग न लगाने देती, लेकिन वो जो जुनून था अल्लाह की जात के साथ, एक इश्क था, वालेहानापन जो था, है जी, कि वो मुझे खुद संभालेगा और वो कहेगा कि या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। उसका जो आसरा है, मईयत का जो आसरा है, उसने अक्ल को कहा कि ठहरो, पीछे हट जाओ, महवे तबेश तमाशाए लबे बाम भी। तो हद से जब गुजरती है अक्ल तो जुनून की मंजिल शुरू होती है। मकामे होश पे रुक जाएंगे ये फरजाने, मकामे होश पे रुक जाएंगे ये फरजाने, उबूर वादिए हैरत करेंगे दीवाने, उबूर वादिए हैरत करेंगे।